सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, तो निकालनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है। तो किडनी मैंने निकाल दी। पहला मैंने ऑपरेशन कराया, उसके बाद थोड़े समय कहूँगा, मैं रेवा की इच्छा के बिना रेवा खंड में पत्ता तक नहीं हिलता, और यहाँ वही आते हैं जिसे माँ रेवा बुलाती है। और जब आप परिक्रमा का संकल्प करते हो, घर पे मुझे परिक्रमा करनी जानी है, तब से मैया की आपके कृपा होने लगती है, लेकिन हम वो जान नहीं सकते। नर्मदा की परिक्रमा करने कहीं साधु संत सिद्ध साधक ग्रस्त एवं यूँ कहें अब तो देश विदेश से भी भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा करने आने लगे हैं। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नर्मदा भक्त से जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करने जब आए थे तब वो जीवन और मृत्यु के बीच अपनी जंग लड़ रहे थे। दोनों किडनियों में पस, कमर में पूरी तरह इन्फेक्शन और यूँ कहे कि झुके झुके ही पलंग पर रहना, और स्वयं खड़े हो भी नहीं सकते थे, परिवार वाले उन्हें खड़ा करते थे और वो चलते थे। धीरे धीरे वो पलंग पर ही माँ नर्मदा के बारे में यूट्यूब पर देखने लगे, सुनने लगे, और उन्हें पता चला कि एक पृथ्वी पर ऐसी पुण्य सलीला माँ रेवा माँ नर्मदा है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और वहीं से उन्होंने मन बनाया कि मुझे माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा करनी है। फिर आगे क्या हुआ ये सब हम जानेंगे आज। श्री नर्मदे हर। आज हम माँ नर्मदा के पावन तट पर हैं और हमारे साथ है नर्मदा परिक्रमावासी सुरेश बाबा जी, जो गुजरात राजकोट से हैं। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे। हम माई के तट पर आपको इस भगवती रेवा महारानी के चमत्कार और आशीर्वाद की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। इसको आप पूरा सुनिएगा। क्या है माँ नर्मदा, और इस कलयुग में माँ नर्मदा के इस जल में जो कहा है, दादा गुरु ने भी कहा है, ये पानी नहीं भवानी है। इस माई को जो घर बैठकर भी इसका चिंतन करता है, वो माँ उस भक्त को अपने तट पर बुला लेती है। वैसी ही कहानी है हमारे सुरेश जी की, जो 2 वर्ष से जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें डॉक्टर ने कहा था आपका जीवन 3 महीने का बचा है, आप चल नहीं सकते, आप वज़न उठा नहीं सकते। पर कैसे इनके मन में ये विचार आया कि मुझे माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए, जब मरना ही है तो माँ की गोद में जाकर क्यों ना मरा जाए। ऐसा संकल्प इनके मन में कैसे उठा, ये सारी कहानी, ये सारा भाव हम आज खुद इनकी जुबानी इनके मुख से सुनेंगे। बिल्कुल सत्य ये घटना है, जिसका पूरा वृत्तांत हमें सुरेश बाबा जी आज सुनाने जा रहे हैं। 2 वर्ष से आप परिक्रमा में थे, हम भी सतत हमारे संपर्क में थे। कैसे आप यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं माँ नर्मदा परिक्रमा के बारे में, और कैसे यहाँ तक आकर 2 वर्ष 1 माह में निर्विघ्न परिक्रमा पूर्ण करते हैं। ये सारी कहानी जानने के लिए हम आज की चर्चा करेंगे सुरेश जी से। मात श्री नर्मदे हर। बताइए बाबा जी, कैसे आप माँ नर्मदा के तट पर पहुँचे, कैसे आपके मन में यह विचार आया? शुरुआत कीजिएगा उन दिनों से जब आप घर में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कौन सी वो बीमारी थी जिसने आपको घेर लिया था? पहले तो मैं यह कहूँगा, माँ रेवा की इच्छा के बिना रेवा खंड में पत्ता तक नहीं हिलता, और यहाँ वही आते हैं जिसे माँ रेवा बुलाती है। और जब आप
परिक्रमा का संकल्प करते हो घर पे मुझे परिक्रमा करनी जानी है, तब से मैया की आपके कृपा होने लगती है, लेकिन हम वो जान नहीं सकते। ये जो हमारा प्रांत है वहीं पे मैया जी से काफ़ी दूर हम रहते हैं, 500-600 किलोमीटर हम दूर रहते हैं। वहाँ कोई महिमा नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मुझे किडनी की बीमारी हुई, तो काफ़ी समय मैं बीमार रहा, तो सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, तो निकालनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है। तो किडनी मैंने निकाल दी। पहला मैंने ऑपरेशन कराया, उसके बाद थोड़े समय में वापस इन्फेक्शन फैल गया शरीर में, तो दूसरा ऑपरेशन कराया, बहुत सारा पस निकला, तो भी मैं ठीक नहीं हुआ और इन्फेक्शन फैलता फैलता कमर तक पहुंच गया। एक कमर में छेद हो गया। डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन किया, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं हुई। तो ऐसे लगातार मैं 2 साल बीमार रहा और पत्थर भी पड़ा रहा। तो डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन फैलते फैलते बदन के कहीं भाग में फैल चुका है और वो भी निकाल देना पड़ा, तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वैसे मैं पथारी में पड़े थक चुका था और टाइम पास के लिए मैं मैया जी का वीडियो देखता था। अरे वीडियो में देखा तो राजर्षि और ब्रह्मर्षियों ने परिक्रमा की, कई युगों से देवों ने दानवों ने परिक्रमा की और मैया जी का भक्ति किया। तो मेरे जीवन में ऐसा विचार आया कि जिंदगी में एक बार तो परिक्रमा करनी ही चाहिए। मैया जी की महिमा जान के मुझे रड़ना आ जाता था। मैं वीडियो नहीं देख सकता था कि इतनी महिमा है, इतना कहीं राजर्षि और ब्रह्मर्षियों ने की, तो मुझे भी इच्छा हुई कि मुझे भी परिक्रमा करनी है। तो सब बताते थे कि अब तेरे से परिक्रमा नहीं होगी, वहाँ वजन उठाना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो मैंने कहा एक बार जो आएगा सो जाएगा, एक बार मरना ही है, तो मुझे तीसरा ऑपरेशन नहीं कराना। मैंने मैया को गुहार लगाई गए, जो मैया मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं तेरे तट पे आके भजन करूंगा और मैं तेरी परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो मैं घर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता दीपावली के थोड़े दिन में स्वस्थ हो गया। तो मैंने सोचा फिर माया में मन लग जाए तो अब मैं परिक्रमा में निकल जाता हूँ। और मैं जबलपुर जूनागढ़ से जो ट्रेन चलती है वहाँ से ओमकारेश्वर, उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुँचा और ब्राह्मण देवता को मिल के पूजा पाठ करा के मुंडन करके मैं परिक्रमा में निकल गया। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और वजन भी उठा रहा हूँ, पर्वत चढ़ रहा हूँ। वो सब मैया की कृपा, मैया उठवाती है और मैया ही चलवाती है, लेकिन हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम परिक्रमा कर सकें। जब आप बीमारी की अवस्था में थे तो यूँ कहें कि कठिन संकल्प था ये कि हमें नर्मदा परिक्रमा पे चलना चाहिए, तो क्या आपने घर परिवार में से किसी को साथ लाने के लिए कहा? किससे आपने नर्मदा परिक्रमा के लिए कहा कि आप मेरे साथ चलिए, या आपके मन अकेला ही माँ के तट पर आने का हुआ? जब मैं परिक्रमा के लिए मन में जाने का मैंने संकल्प किया, तब मैंने मेरे दोस्त है, इष्ट मित्र है, उसको भी बताया कि परिक्रमा में मुझे जाना है, लेकिन मेरी हाथ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वहाँ वजन उठाना पड़ता है, तो आप कोई मेरे साथ चलिए। तो 2-3 मेरे मित्र को मैंने बताया कि आपका सारा खर्चा मैं देता हूँ, आने जाने का टिकट का खर्चा देता हूँ और पैसा की आवश्यकता है आपके परिवार के लिए। आप जब परिक्रमा में आओगे तो आपके घर की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन मेरी स्वास्थ्य देख के किसी तक अगर वहाँ पहुँचे और कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे। इससे काफ़ी समय निकल गया। तो 2-3 जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे अंगत मित्र थे, उसको भी मैंने कहा कि बाबा जी आप मेरे साथ चलिए, हम 3-4 महीना में परिक्रमा करके आ जाएंगे। अगर हम चल नहीं सकते तो हम वाहन में बैठ जाएंगे। मेरी इच्छा थी कि अगर वाहन में भी बैठ के परिक्रमा जो हो जाए तो मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो कोई लोग मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे। सबको यही डर था अगर बाबा जी को कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे। तो कोई आने का आपस में बातें करता था कि बाबा जी के साथ नहीं जाना है, इसकी हालत बहुत ख़राब है और उसका वजन भी हमें उठाना पड़ेगा उसके साथ जाएंगे। तो मैंने सोचा जो संभालेगी वो मैया संभालेंगी। और मैंने
बचपन में एक पिक्चर देखा था, कर्मा पिक्चर है, उसमें से मैंने प्रेरणा मिली। दिलीप कुमार को जब आतंकवादियों से जंग लड़ना था तो 3 कैदी उसने उसमें से चॉइस किया जिसको फांसी होने वाली थी। वो ऐसे खूंखार कैदी थे, तो उसके खूंखार कैदी पे उसने चॉइस अपनी पसंद की उतारी और कैदियों को कहा, अगर आप देश की सेवा के लिए जो आते हो तो आपकी फांसी हाँ, आपकी सजा रुक कम हो जाएगी, सकती है। फांसी आप आपको नहीं दी जाएंगी और देश सेवा के लिए आप जीवन न्योछावर कीजिए। तो 3 आदमी, दिलीप कुमार जो कमांडो था, कैप्टन था, उसके साथ आते हैं। तो और समय जाने पर वो खुद 3 अपने को बचा नहीं सकते, वो ऐसे प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। और दूसरा तीसरा था, वो दारू पीने में लग जाता है। तो आतंकवादी को पता चलता है कि ऐसे मुझे मारने के लिए इन लोगों ने टीम बनाई, तो आतंकवादी उन पे हमला कर देते हैं और बाबा जी उसको बचाते हैं, दिलीप कुमार जी। तो तब दिलीप कुमार जी उन तीनों को डांटते हैं और डायलॉग बोलते हैं कि राणा विश्व प्रताप सिंह नाम है मेरा, दुश्मन की सरहद पे अकेला जाऊंगा। तो उसमें से मैंने प्रेरणा ली, कोई ये लोग कोई नहीं आए तो ना से अब मैं अकेला निकल जाता हूँ, जो संभालेगी वो मैया संभालेंगी। उसमें से मुझे प्रेरणा मिली कि अकेला आदमी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं, अगर एक ओ बार आप संकल्प कर लो तो अकेला। और आज मैं मैया की कृपा से 1 निरंजनी, 2 में सुखी, 3 में खटपट और 4 में दुखी। तो एक में जो परिक्रमा करने का आनंद है वो अलग ही है। वो और वो डायलॉग में वो दुश्मन की शरण में जाता था, जी और जी आप जगत का पालन करने वाली माँ रेवा, माँ नर्मदा, जो षष्ठी का पालन करती है, अपने लाल गोपाल को आनंद में रखती है, उसकी शरण में आ रहे थे। तो यहाँ आने में तो कोई आपको झिझक नहीं थी, पर आपने संकल्प लिया उस फिल्म के डायलॉग से कि हमें अकेला ही चलना चाहिए, और आप आ गए माँ नर्मदा के तट पर। जी। तो अब हम चलते हैं उस ओर। वहाँ कोई महिमा नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मुझे किडनी की बीमारी हुई, तो काफ़ी समय मैं बीमार रहा। तो सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, तो निकालनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है। तो किडनी मैंने निकाल दी। पहला मैंने ऑपरेशन कराया, उसके बाद थोड़े समय में वापस इन्फेक्शन फैल गया शरीर में, तो दूसरा ऑपरेशन कराया, बहुत सारा पस निकला, तो भी मैं ठीक नहीं हुआ। और इन्फेक्शन फैलता फैलता कमर तक पहुंच गया, एक कमर में छेद हो गया। डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन किया, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं हुई। तो ऐसे लगातार मैं 2 साल बीमार रहा और पथरी भी पड़ा रहा। तो डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन फैलते फैलते बदन के कहीं भाग में फैल चुका है और ये वो भी निकाल देना पड़ा, तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वैसे मैं पथारी में पड़े थक चुका था, और टाइम पास के लिए मैं मैया जी का वीडियो देखता था। अरे वीडियो में देखा तो राजर्षि और ब्रह्मर्षियों ने परिक्रमा की, कई युगों से देवों ने, दानवों ने परिक्रमा की और मैया जी का भक्ति किया। तो मेरे जीवन में ऐसा विचार आया कि जिंदगी में एक बार तो परिक्रमा करनी ही चाहिए। मैया जी की महिमा जान के मुझे रड़ना आ जाता था, मैं वीडियो नहीं देख सकता था कि इतनी महिमा है, इतना कहीं राजर्षि और ब्रह्मर्षियों ने की। तो मुझे भी इच्छा हुई कि मुझे भी परिक्रमा करनी है। तो सब बताते थे कि अब तेरे से परिक्रमा नहीं होगी, वहाँ वजन उठाना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो मैंने कहा एक बार जो आएगा सो जाएगा, एक बार मरना ही है, तो मुझे तीसरा ऑपरेशन नहीं कर रहा ना। मैंने मैया को गुहार लगाई कि जो मैया मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं तेरे तट पे आके भजन करूंगा और मैं तेरी परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो मैं घर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता दीपावली के थोड़े दिन में स्वस्थ हो गया। तो मैंने सोचा फिर माया में मन लग जाए तो अब फिर परिक्रमा में निकल जाता हूँ। और मैं जबलपुर जूनागढ़ से जो ट्रेन चलती है वहाँ से ओमकारेश्वर, उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुँचा और ब्राह्मण देवता को मिल के पूजा पाठ करा के मुंडन करके मैं परिक्रमा में निकल गया। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और वजन भी उठा रहा हूँ, पर्वत चढ़ रहा हूँ। वो सब मैया की कृपा, मैया उठवाती है और मैया ही चलवाती है, लेकिन हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम परिक्रमा कर सकें। अपने निवास से चलकर माई की शरण में ओमकारेश्वर पहुंच जाते हैं। जी जी। तो ओमकारेश्वर में आपको क्या महिमा देखने को मिली? तो ओमकारेश्वर क्षेत्र है जहाँ
ओम आकार का पर्वत है, वो शिव क्षेत्र है। और ममलेश्वर वो विष्णुपुरी है, विष्णु क्षेत्र है। और वहाँ से जो घाट और बस्ती है वो ब्रह्मपुरी है। और 67 दिव्य तीर्थ है ओमकारेश्वर क्षेत्र में। और ओमकारेश्वर क्षेत्र में विंध्याचल महाराज जी की भेंट होती है नारद मुनि से। तब सत्संग होता है। वो विंध्याचल जी महाराज नारद जी को कहते हैं कि इस दुनिया में मेरी ख्याति की सब चर्चा होती, मेरा नाम कितना बड़ा है। तब नारद मुनि कहते कि तुम्हारे नाम से बड़ा नाम है सुमेरु पर्वत। आज दिन पे दिन सुमेरु पर्वत की महिमा लोग बोलते हैं, तो विंध्याचल महाराज को बहुत दुख पहुंचता है। कैसे भी करके मेरी ख्याति होनी चाहिए। इसकी वजह से उसने बोला तो अब मेरी महिमा कैसे बढ़े, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरे में बहुत सारे तीर्थ है, मैया जी भी बहती है, फिर भी मेरी महिमा क्यों नहीं है। तो नारद मुनि कहते जब तक तुम्हारे क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग नहीं आ जाता तब तक आपकी महिमा बढ़ेगी नहीं। तब से विंध्याचल जी महाराज अपने ही क्षेत्र में जो ओम आकार का पर्वत है वहीं पे निराकार साधना, हमारे सनातन धर्म में 2 प्रकार की साधना है, एक निराकार और साकार। तो विंध्याचल महाराज जी ओमकार पे आके निराकार की पूजा करते, तब उसके मन में संचय होता है कि मैं किस तरह भक्ति करूं तो महादेव मुझ पे प्रसन्न हो जाए। तो दूसरी भक्ति वो अपने ही पर्वत के बाहर आके मैया के तट पे साकार स्वरूप शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करके मैया जी में विसर्जित करते थे, साकार पूजा करते थे। समय आने पे महादेव उस पर प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और वो बोला मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांग। तो उसने बोला आप मेरे तीर्थ में ज्योति स्वरूप पे प्रकट हुई। महादेव ओमकार ज्योतिर्लिंग में जो महादेव की तपस्या करता था, तो ओमकार स्वरूप में वहाँ प्रकट हुए और ओमकारेश्वर महादेव नाम पड़ा। और महादेव ने कहा अब मुझे दूसरी जगह भी प्रकट होने की इच्छा है, जहाँ मेरी इच्छा से ममलेश्वर नाम पड़ा। जहाँ तुम पार्थिव शिवलिंग से पूजा करते थे वहीं में पार्थिव शिवलिंग से ममलेश्वर नाम से महादेव जी प्रकट हुए। ऐसी उसकी महिमा है। हम आपकी परिक्रमा की शुरुआत ओमकारेश्वर से होती है। ओमकारेश्वर से आप परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और लगभग 2 वर्ष 1 माह आप माई की शरण में रहे, माई के तट पर रहे। तो यहाँ का आपका क्या अनुभव रहा? और कभी जो डॉक्टर ने आपको कहा था कि आप वज़न नहीं उठा सकते, पर नर्मदा परिक्रमा में तो अपना बैग भी रहता है, उसमें अपने वस्त्र रहते हैं, अपनी सामग्री रहती है, वो वज़न भी आपने मैया में उठाया। और कई आश्रमों में जो हम रुकते चतुर्मास करते हैं तो वहाँ सेवा भी करनी पड़ती है, तो वहाँ भी आपने क्या क्या कार्य किया? आपका अनुभव हमें बताइए नर्मदा परिक्रमा के। मैया की कृपा से मेरी निर्विघ्न परिक्रमा पूर्ण हो गई, तो वह उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। काफ़ी जो हमारे साथ परिक्रमा में थे तो काफ़ी को कुछ न कुछ तकलीफ हो गई और घर में भी विघ्न आया तो उसको छोड़ के जाना पड़ा। किसी को पाँव में और किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई तो वाहन में बैठ के चले गई। लेकिन मैया की कृपा से निर्विघ्न मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और ऐसे काफ़ी ऐसे क्षेत्र है जहाँ मैया की भरपूर ऊर्जा है। वैसे तो मैया के तीर पे एक पेड़ हो तो वो भी सिद्ध पेड़ है। मैया को आप जिस भाव से भजोगे वो आपको प्रदान करेगा, वो सत्य बात है। आप जिस भाव से भजोगे वो देने में सक्षम है मैया। जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु 16 साल की थी, लेकिन वो मैया के तट पे आ गए तो मैया जी ने उसको चिरंजीवी बना दिया। देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। इसलिए आप परिक्रमा में आइए और पूर्ण रूप से सरेंडर कर दीजिए। और ऐसे मैया के तीर्थ पे मुझे काफ़ी ऐसे अनुभवी लोग मिले। मुझे पता चलता कि इस गांव में कोई 40 साल पहले 50 साल पहले परिक्रमा की है तो मैं उससे मिलता, उसका अनुभव जानता और उस समय की जो बातें करते तो हमारे आँख में आंसू आ जाते। उस समय बहुत दिक्कत था परिक्रमा करना, गांव में भिक्षावृत्ति करना जानी पड़ती थी और हाथ से भोजन बनाते, तभी आश्रम भी नहीं थे तो लोग मैया के तट पे ही सो जाते थे। और नहीं तो काफ़ी समय बहुत बड़े घना जंगल था, हिंसक पशु थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता था। ये सब मैया की कृपा होती थी। और वो सब बातें सुनते मुझे
ये तो रोचक हो जाता। देखिए उस समय की कितनी विकट परिस्थिति थी, फिर भी लोग परिक्रमा करते थे। और आदिवासी क्षेत्र में कहीं कहीं जगह तो परिक्रमावासी को लूट लेते थे, फिर भी लोग परिक्रमा नहीं छोड़ते थे। मैया पे उसको अटूट श्रद्धा, वो मैया की एक कसौटी होती थी। अपने जो भी परिक्रमा में थोड़ी भी दिक्कत आए तो उसको कसौटी के तौर पे समझ लेना कि मैया हमें जांच रही है, अगर इसमें से हम बाहर आ गए तो और हम पे कृपा होने वाली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको एक ही किडनी है, ज़्यादा वजन उठाओगे चलोगे तो आपको बुखार आएगा, वो बुखार आपको जानलेवा हो सकता है। लेकिन मैया की कृपा से मुझे कभी कुछ नहीं हुआ है और मुझे आनंद ही आता जा रहा है। और मैं जब दक्षिण तट पे झगड़िया मणि काफ़ी समय में रुका, वहाँ भी मैंने सेवा का लाभ लिया। अखंड राम धुन चलती है 35 साल से, तो उसका भी मैंने वहाँ आनंद लिया। और वहाँ से आगे जाके नंदेश्वर महाराज आता है, नंदेश्वर की तपोभूमि आती है, और वहाँ एक दिव्य संत रहता है। कब करीब करीब उसका 115 साल के वो बाबा जी है, और ज़्यादातर वो गुफा में रहता है। 9 बजे के बाद वो बाहर निकलता है धूप में बैठने के लिए। और वो बाबा जी ने दंडवत परिक्रमा की थी मैया की, 10 साल लगे थे दंडवत परिक्रमा। और वो भाग्य से कोई उसका दर्शन करने के लिए रुकते हैं। लोग कहते हैं हम आज 30 साल चले, कोई कहता है मैं 50 चला। तो अगर जो परिक्रमा में आते हैं, अगर आप दौड़ने भागते ही रहते हो तो मुख्य उसका मैया का लाभ है, मैया में जो ऊर्जा है उससे वंचित रह जाते हैं। और हमारे साइंस भी कहता है कि बहते जल में विद्युत होता है और बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आप आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है, आध्यात्मिक खोज करना है, तो आप परिक्रमा मैया के किनारे से ही चलिए। संभव हो तो मैया के किनारे चलिए और नेचुरली का और मैया का आनंद लीजिए। माची नर्मदे। बाबा जी, आप किस तारीख को ओमकारेश्वर पहुँचे और किस वर्ष आपने माँ नर्मदा की परिक्रमा की, कितने वर्षों में आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई और क्या क्या आपका तट पर, इस परिक्रमा पथ पर और जहाँ आपने चतुर्मास किया वहाँ का क्या अनुभव रहा, क्या आनंद रहा, उसके बारे में भी हमें बताइए। अक्टूबर में 22 अक्टूबर 2022 परिक्रमा प्रारंभ की। और ओमकारेश्वर से मैंने परिक्रमा उठाई। परिक्रमा में 3 चॉइस थी। बडवानी से 3 रास्ते पड़ते हैं, एक बाईपास होके निकल जाता है, और एक गांव का रास्ता होता है, और तीसरा रास्ता शूलपानी का, जो बड़ा रोमांचक और कठिन रास्ता माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो शूलपानी का रास्ता बड़ा कठिन है, आप वहाँ मत जाइए। मेरे साथ था, लोग बोले कि आपके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए आप उस रास्ते से मत जाइए। लेकिन जहाँ कहावत है कि जहाँ चाहत होती है वहाँ राह होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो मेरी इच्छा और दृढ़ होने लगी कि अब तो वहीं से मुझे जाना है। वो जब यहाँ तक मैया जी मुझे पहुँचा ही दिया है तो वहाँ भी वो मेरा ख्याल रखेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास था। तो आहिस्ता आहिस्ता चल के मैं सुलपानी की झाड़ी पसार कर दी, और मुझे बड़ा आनंद आया। सुलपानी की झाड़ी भी पसार करना एक जीवन का आनंद है। जहाँ देखो वहाँ पर्वतमालाएं होती, और दूर दूर से लोग, वहाँ इतनी विकट समस्या है कि पानी मिलना भी मुश्किल है, फिर भी लोग दूर दूर से पानी लाके परिक्रमावासियों को भोजन कराते, परिक्रमावासियों को जल पिलाते थे। तो वो दिन मुझे आज भी याद है कि लोग कठिनाई में रहते भी परिक्रमावासियों के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा तो देखने तो ही बनती है। शूलपानी में निश्चित ही जो आदिवासी भाई रहते हैं, जो पुरानी किताबों में लिखा रहता है कि वहाँ लूट हो जाती थी, ऐसा ही अनुभव मेरा भी रहा था। मुझे भी एक महात्मा जी ने परिक्रमा के समय कहा था कि इस कम उम्र में मैया ने माँ नर्मदा परिक्रमा करने का अवसर दिया, तो शूलपानी से जरूर जाइएगा। वो माँ नर्मदा का हृदय स्थल है। अगर परिक्रमा में आप वहाँ नहीं पहुँचे तो आपकी परिक्रमा यूँ कहे कि आपने शूलपानी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और वही संत के मार्गदर्शन में मैंने भी शूलपानी से परिक्रमा की थी। 3 से 4 किलोमीटर नीचे से सर पर पानी रखकर वो वहाँ की माताएं हमारे लिए जल लाती है, और जो उनके पास है वो हमें भोजन कराते हैं, काली चाय पिलाते हैं। शूलपानी की सेवा का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। निश्चित ही नर्मदा परिक्रमा पथ पर कई सेवा का महत्व है, तो वो शूलपानी
जहाँ सामग्री भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है, कोई आने जाने का वाहन का वहाँ साधन नहीं है, उस जगह हमें सेवा मिलती है। तो महाराज जी, चूल पानी के बाद जब कहते हैं कि हमें चतुर्मास करना चाहिए, तो आपने पहला चतुर्मास कहाँ किया? जब ऐसे सुलपाने से आगे बढ़ा तो तट परिवर्तन किया। विमलेश्वर से उत्तर तट पे गया। उत्तर तट पे विमलेश्वर वो जगह है जहाँ नर्मदा परिक्रमा से पहुँचते हैं और रेवा सागर संगम को पार करते हैं। आखिरी तीर्थ है। आखिरी तीर्थ के बाद वहाँ भी एक दिव्य अनुभव है। जैसे अमरकंटक में शिवलिंग है, वहाँ जैसे पतली धारा बहती है, वैसे विमलेश्वर में भी एक पतली धारा शिवलिंग में से प्रकट होती है। तो समझो कि मैया का एक स्वरूप है, वहाँ से प्रकट होती है और यहाँ मैया जी समुद्र में विलीन होती है। तो वो उसका गुप्त स्वरूप ही अनुभव है देखने का। और उत्तर तट पे जब मैं आया तब वहाँ से चल के मैं भंडारेश्वर आया। तो भंडारेश्वर में भी 1 महीना से ज़्यादा मैं वहाँ रुका और वहाँ भी मुझे बहुत दिव्य अनुभव हुआ। और वहाँ मैंने 1 महीना से ज़्यादा सेवा की। शिवानंद जी महाराज विराजते हैं वहाँ और बड़ी लगन से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। और मुझे वहाँ एक और दिव्य अनुभव हुआ। कृष्णदास जी महाराज जो खड़ेश्वरी है, वो 12 साल से खड़ेश्वरी तप कर रहे थे और उसकी इच्छा थी कि मकर संक्रांति को अपने योग बल से अपना जो देह है जीवन उसने समाप्त किया और अपने भक्तों को कहा कि अंत में मुझे जल में समाधि देना है। तो मेरा कहीं अगले जन्म का पुण्य होगा कि ऐसे दिव्य संत को जल समाधि देने में हमें उसका सेवा करने का अवसर मिला। और ऐसे तो कहीं मुझे ऐसे लोग मिले। आपके सामने उनकी जल समाधि हुई? हाँ, मेरे सामने हम लोग सब सेवकों ने महाराज जी का जल समाधि दिया। शिवानंद बाबा कहीं लोग थे उसके, कहीं दिल्ली से उसके सृष्टि जो प्रकृति है परमात्मा में मैं विलीन हो जाऊंगा और ये मुझे जल समाधि देना। तो इस घटना तो काफ़ी लोग साक्षी है। शिवानंद बाबा आज भी उसका वहाँ तिलकवाड़ा पे आश्रम है, तो उसने गुरु माना था। शिवानंद बाबा उस संप्रदाय के नहीं थे, वो उसने गुरु माना था और उसने उस संप्रदाय का नहीं था, फिर भी उसने बाबा जी का बहुत बड़ा भंडारा किया। तो वो घटना मैंने विचलित कर दिया और वहीं से मैं नंगे पांव हो गया। ऐसी जो घटना देखी तो मैं गदगद हो गया। देखिए मैया की और कृपा हुई और मैंने सोचा अगर किसी के सामने हम 100 कदम चल के जाते हैं तो वो हमारे सामने 100 कदम चल के आते हैं, तो हमारे भी फर्ज बनती कि हम उसके सामने 10 कदम चल के जाए। तो वहाँ से मैंने आजीवन अगर मैया की कृपा है तो मेरी इच्छा है कि मैं भी नंगे पाँव रहूं और ये नश्वर देह वैसे ही नष्ट हो जाने वाला है, तो उसका मोह रखना अच्छा नहीं। तो भगवती की कृपा है। वहाँ से मैं आगे चल के चतुर्मास का समय आ गया। बारिश की भी समय पर बारिश हो रही थी और खेतों के रास्ता बड़ा दुष्कर था। तो काफ़ी जगह मुझे बोलते थे बाबा जी यहाँ रुक जाइए आप चतुर्मास के लिए। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि जहाँ मेरा चतुर्मास हो वहाँ गौशाला हो और मैया का तट हो। लेकिन काफ़ी आश्रम जो मैया के तट से दूर थे, गौशाला नहीं थी, तो मैं चलते ही रहा। और चतुर्मास का एक दिन पहले हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे अशोक पारेख जी, और मुझे लेने आए। वो बोले कि बाबा जी अब बारिश शुरू हो गई और कल से चतुर्मास शुरू हो रहा है, तो आप मेरे साथ चलिए, मैंने आपकी व्यवस्था करवा दी है। तो उसने करुणाधाम आश्रम जो चांदलिया जी महाराज का है भोपाल वाले, वहाँ मैया जी के तट पे और 2 गौशाला है और वहाँ सुंदर आश्रम है। और वहाँ मैंने चतुर्मास कहा और मुझे वहाँ दिव्य अनुभव हुआ। वहाँ एक भी बाबा जी विराजते हैं जिसका आश्रम 2 से 3 था गुजरात में, उसने अपने भक्तों को दे दिया और एक सरदार सरोवर के डैम में डूबने चला गया। उस बाबा के जी का मुझे दर्शन का और उसके अनुभव का भी लाभ हुआ। वो अग्नि अखाड़ा के साधु थे और कर्नाटक के हैं और खिचड़ी वाले बाबा के नाम से वो जाने जाते थे। और ऐसे तो मुझे कहीं दिव्य बाबा को अनुभव और मेरा वहाँ चतुर्मास बड़ा सुखी अच्छा रहा। वहाँ के लोगों का भाव भी मुझे अच्छा मिला और वो मैं दिन आज भी याद करता हूँ कि मैया की कृपा से मेरा चतुर्मास बहुत बड़ा अच्छा रहा। आपने वहाँ चतुर्मास किया, आपने बताया था चर्चा में कि वहाँ गौशाला थी, तो गौशाला में आपने सेवा कार्य भी किया। हाँ। डॉक्टर ने आपको
वजन उठाने का मना किया था, पर आपने जो गौ माताएं होती है गौशाला में, उनके गोबर को इकट्ठा कर करके अपने सर पर रखकर उसको भी जो उसका स्थान होता है वहाँ वो सेवा कार्य आपने किया। तो इस बीच में क्या कोई समस्या आपको आई वजन उठाने से या कुछ? इसमें क्या है बाबा जी, जो हम बीमार होते हैं तो मेरा पहले से कहना, अगर हम बीमार होते हैं तो दवा लेके अच्छे हो सकते हैं, है ना, पैसा भी मिल सकता है, लेकिन जो जीवन में से समय चला जाता है वो समय वापस नहीं आता। तो वहाँ मैंने ऐसा काफ़ी सेवा की कि जिसकी वजह से मुझे ट्यूमर हो गई थी, वापस ट्यूमर हो जाती थी, तो मैं वापस ड्रेसिंग करा के ठीक ड्रेसिंग करा लेता था, लेकिन सेवा मैं नहीं छोड़ता था। तो गुरुजी, आपने तो ये प्रण कर ही लिया था कि मैया के तट पर जो होगा, हाँ अगर यहाँ मृत्यु भी होती है तो मोक्ष की प्राप्ति जी, होगी। जी। इस भाव से आप आए थे। आपको वो पल याद थे कि 2 साल अपन घर में बेड पर थे, उस समय भी जीवन और मृत्यु से हम लड़ रहे थे, पर वो पल कुछ और थे। रे माई की शरण के पल ये आनंद को देने वाले, अध्यात्म को प्राप्त करने वाले, वैराग्य को उत्पन्न करने वाले थे। फिर आप चतुर्मास करने के बाद आगे का आपका वृत्तांत सुनाइए। आगे मैं वहाँ से चलते चलते अमरकंटक पहुँचा, और मेरी इच्छा थी कि अमरकंटक मैया का उद्गम स्थान है और मैया की तपोभूमि भूमि है, तो वहाँ मेरी इच्छा थी कि मैं कम से कम जितना समय वहाँ गुजारूँ। तो वहाँ काफ़ी समय में रहा, और जो काफ़ी परिक्रमावासियों को नहीं सम्मान मिला, वो मुझे वहाँ सम्मान मिला। कोई संस्था थी, उसने मेरा वहाँ भव्याति भव्य स्वागत किया, और आरएसएस संघ सुप्रीमो मोहन भागवत जी से भी मेरा भेंट हुआ। तो मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ, कैसे महापुरुष से मेरा भेंट हुआ, और वहाँ मैं करीब 1.5 महीना रुका। और जो ज्वालेसर है, ज्वालेसर में शिवरात्रि को जल चढ़ाने की विशेष महिमा है, लोग उसका इंतजार करते हैं, शिवरात्रि को दूर से जल चढ़ाने आता है। तो मेरा परिक्रमा का योग ही ऐसा हुआ कि शिवरात्रि के 5-6 दिन पहले मैं वहाँ पहुँचा, और मैं ज्वालेसर पे 5-6 दिन रुका, और ज्वालेसर पे शिवरात्रि के दिन मैंने जल चढ़ाया। तो वो भी मेरी मैया ने इच्छा पूरी कर दी। मेरी जो भी मैं संकल्प करता था वो मैया मेरे संकल्प पूरा करवाती थी। और वहाँ कन्या पूजन भोजन की महिमा है। तो अमरकंटक पे मैंने मैया का, जैसे मैया का स्थान होता है वहाँ बेटा आता है तो कुछ कमी नहीं रहती, तो वहाँ भी मैंने 2 कन्या पूजन भोजन करवाया। और वहाँ से आगे चला तो दूसरा चतुर्मास का समय आ गया, मैं रुक के जाता था, अनुभवी लोगों से मिलता था। तो वहाँ काफ़ी गुफा है, राजमेरगढ़ गुफा है, चंडी गुफा है, मैया ने जहाँ तप किया है, मैया ने तप किया वही गुफा है। और ऐसे बहुत दिव्य तीर्थ है, भृगु कमंडल है, और ऐसे बहुत पुराने तीर्थ है जो हम भागम भाग में वही तीर्थ जिसका जो लाभ लेने के लिए आए हैं वो हमसे छूट जाता है। और हाँ, परिक्रमा करना है तो थोड़ा समय लीजिए, परिक्रमा के उन तीर्थों जी। का महत्व को जानिए, जी जी वहाँ के दर्शन कीजिए। जी जी दौड़ भाग वाली परिक्रमा में ये सब चीज़ों से हम वंचित रह वंचित रह जाते हैं। जाते हैं। तो आप परिक्रमा में हैं, परिक्रमा में आप चल रहे हैं, तो इस बीच में क्या घर संपर्क होता था परिवार में? आपने बताया था कि बस माताजी हैं, तो उनसे संपर्क आप बीच बीच में करते थे? जी जी। और जब मैं परिक्रमा में आया तब मेरी हालत अच्छी नहीं थी, तो मैं फ़ोन करता था तो मेरी माँ रड़ती थी। तो बोले मेरा बेटा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, क्या रहता होगा। तो मैंने उसको फ़ोन में बताता था कि यहाँ कुछ तकलीफ नहीं है। तो जो बात हम फ़ोन पे कहे और वो खुद प्रैक्टिकल आके देखे, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने सोचा है बीमार पड़ जाई, तो मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया। तो जैसे मैं मालसर पहुंचा गुजरात, तो मेरा भांजा छोड़ने आया और 2 महीना मेरे साथ रही। और उसको बीपी की बीमारी थी, तो मेरे साथ रहने से उसकी बीपी की बीमारी भी चली गई। तो सबसे बड़ी डॉक्टर मैया है। तो आज वो बड़ी खुश है, मैं फ़ोन करता हूँ तो नर्मदे हर कहती है, वो हंसती रहती है। देखिए, तो वो सब मैया का चमत्कार है। उसके जीवन से भी दुख चला गया, और उसको सबसे ज़्यादा चिंता खुशी नहीं तो है। आपकी हुई होगी हाँ, उनको के? बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब उसकी लीला के बिना वो सब संभव नहीं है। तो देखिए, मैया ने दूसरा चमत्कार ये दिखाया। पहले तो सुरेश बाबा जी को स्वस्थ किया,
फिर इनकी मैया को बीपी की बीमारी थी। जब ये रुके 2 महीने, माताजी को भी बुलाया। माताजी इनके साथ रही मालसर गुजरात में, और उन्होंने बताया कि माताजी को बीपी की बीमारी थी, 2 महीने वो भी मैया के तट पर रही, तो उनका भी ये रोग वहीं से मैया की कृपा से खत्म हुआ। कहते हैं साक्षात अगर इस धरती पर कुछ है तो वो माँ नर्मदा है, जो इन कल कल बहती धाराओं में हमें एक संदेश देती है, और उस संदेश को सुनने के लिए हमें माँ पर विश्वास की ज़रूरत है। माँ पर अपना अटूट विश्वास हमें ये बताता है कि जिसने इसके दरबार में आकर जो मांगा वो उसे मिला। ये भक्त की श्रद्धा और विश्वास की एक ऐसी कहानी थी जो हम माँ नर्मदा के तट पर बैठकर ही आपको बता रहे हैं। आगे भी और कुछ जानकारी देंगे मातश्री नर्मदे हर। मातश्री नर्मदे हर। नर्मदे। अब पहला चतुर्मास के बाद हम चलते हैं मैया के तट पर। आपका दूसरा चतुर्मास कहाँ हुआ, और जो नर्मदा तट पर सेवा कार्य जो लोग करते हैं उनसे आपका कैसे परिचय हुआ, उनसे मिलन में आपको क्या लगा, उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जी जी। अमरकंटक से मैं चलने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अब रवि महाराज ने मेरी पोस्ट पढ़ी थी नर्मदे हर, तो वो मुझे मार्गदर्शन देते थे, और वो भी बड़े सेवाभावी है, और अक्सर मुझे कहते थे कि बाबा जी आप मुझे परिक्रमा पथ पे मुझे मिलना है, लेकिन योग हुआ मैया की कृपा से तो ओमकारेश्वर क्षेत्र में बाबा जी से मेरी भेंट हुई, और मुझे ओमकारेश्वर क्षेत्र की साथ में हमने परिक्रमा की, और वो बाबा जी परिक्रमा वासियों के प्रति और मैया के प्रति अनन्य भक्ति है, और वो दूर दूर तक परिक्रमा वासियों की सेवा करने जाते हैं। तो मैया के तट पे ऐसे कई सेवाभावी लोग हैं कि जो परिक्रमा वासियों की मैया का स्वरूप समझ के उसकी परिक्रमा करते हैं, और जो भी संभव हो तो उसको मदद करते हैं। ऐसे एक दूसरी है हमारी सीमा दीदी, उसके बारे में भी मैंने बहुत सुना, और बहुत जगह संभवत उसने सेवा कहती है। वो सीमा दीदी, जो लोग सीमा दीदी कहते हैं, लेकिन वो खरेखर में मैया की तरह उभरी है, क्योंकि वो खुद अपना लाखों का कारोबार छोड़ के हर साल मैया के तट पे जबलपुर में वो मैंने खुद देखा कि वो टेंट में सेवा करती है परिक्रमावासियों की, टेंट डाल के परिक्रमावासियों की, और जी जान के वो संभवत प्रयास करती है। तो मैं सीमा दीदी को प्रणाम करता हूँ, उसकी सेवा के सामने कहीं जगह, एक जगह नहीं, पूरे परिक्रमा पथ पे सीमा दीदी के बारे में लोग बताते हैं। वो छोटे छोटे आश्रम है जहाँ जैसे डिंडोरी विस्तार है, वहाँ के गांव के लोग बताते थे कि हमारे गांव में रोजगार नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, यहाँ का आश्रम सारा सीमा दीदी मेंटेनेंस करती है और सब सहायता वो भेजती है। अगर सीमा दीदी में मदद नहीं करती तो ये आश्रम बंद था। मैं पुराने मार्ग से चला था मंडला, जो वहाँ परिक्रमावासी कोई नहीं था, वहाँ सेवा ठप पड़ी थी, वहाँ सेवा नहीं होती, तो वहाँ के लोग और वहाँ के आश्रम वालों ने भी हमें बताया कि यहाँ सीमा दीदी हमें सारा यहाँ हमें मिलने आई थी और सारी हमारा समस्या का उसने निवारण कर दिया। और संभवत सारा जो परिक्रमावासी भोजन करते थे, वो भोजन पट्टी से परिक्रमावासियों के सोने के लिए के गद्दे और संभवत सारी मदद करके सारा आश्रम फिर से शुरू करवाया, और गृहस्थियों को भी उसने मदद की, और एक दो आश्रम तो निर्माण दिन है सीमा दीदी के प्रयास से। तो मैं ऐसे इस कलयुग में भी अपने लाखों का बिजनेस छोड़ के परिक्रमावासियों का अपना जीवन ही सीमा दीदी ने जैसे समर्पित कर दिया, तो उसमें कोई सीमा अनुचित दीदी बात नहीं है। नर्मदा तट पर सेवा करती है, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए उन्हें पथ प्रदर्शिका भी निकाली है। सीमा दीदी का स्नेह हम पर भी बहुत है। हमें भी सीमा दीदी, जो आप कहते हैं टेंट लगाकर सेवा करती है, वहीं पहली मुलाकात मेरी परिक्रमा में हुई थी। सीमा दीदी ने, जो कहते हैं सीमा दीदी वो धागा है जिन्होंने नर्मदा पर तट पर जो हम जैसे बिखरे मोती थे, इन सबको एकत्रित करके इस सेवा कार्य को प्रारंभ किया, और सभी के सहयोग से वो पथ प्रदर्शिका का निर्माण किया। प्रतिदिन परिक्रमावासी एक नर्मदा क्षेत्र में सीमा दीदी का नाम को जानता है,
और उनकी सेवा को जानता है, जैसा आपने बताया। और आपने हमसे भी वादा किया था कि जब भी हम आएंगे आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे ही आप ओमकारेश्वर पहुँचे और आपने मुझे फ़ोन लगाया और हम आपने बताया, कल साथ में हमने ओमकारेश्वर मानदाता परिक्रमा की। फिर उसके बाद हम साथ रहे, आपका साथ हमें मिला, ये भी हमारा सौभाग्य है। और मैं सीमा दीदी का बात इसलिए करता हूँ कि हजारों लोग सेवा करते हैं, लेकिन वो सब अपने क्षेत्र पे वहीं पे सीमित है ना, सब अपना। लेकिन पूरे नर्मदा क्षेत्र में जहाँ भी जरूरत हो, और माँ नर्मदा के परिक्रमा वासी के लिए और माँ नर्मदा के लिए वो खड़ी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसकी सेवा के सामने दूसरे की सेवा है, लेकिन उसकी सेवा जो है वो प्रशंसनीय है, कोई नहीं कर सकता। तो माई के तट से सीमा दीदी का आभार, धन्यवाद। आपकी सेवाओं को नर्मदा परिक्रमावासी कभी भूल नहीं सकते। मात श्री नर्मदे हर। नर्मदे। दूसरा चतुर्मास, और चतुर्मास के बाद आप ओमकारेश्वर में परिक्रमा संपन्न करते हैं, इसके बारे में बताइए। जब मैं चलते चलते चलना ही जा रहा था तो दूसरा चतुर्मास का समय आ गया, तो काफी आश्रम वाले मुझे कहते हैं कि बाबा जी यहाँ पे रुक जाइए। लेकिन वो मैया के तट से मेरी इच्छा थी कि मेरा जो दूसरा चतुर्मास हो वो भी मैया के तट पे हो। मेरी इच्छा थी, तो मैया मेरी कसौटी करना चाहती होगी। तो काफी ऐसे मुझे फैसिलिटी वाले आश्रम मिले, जैसे ताल नगरी में बाबा जी है, तो हमारे ग्रुप से पहले चतुर्मास कर रहा था, तो वो लोग मुझे मिलने आते थे, उसके परिचय में थे। तो उसकी इच्छा थी कि ताल नगरी में मेरा चतुर्मास हो, तो उसने मेरी सारी व्यवस्था कर दी थी। मुझे मेरे लिए पर्सनल रूम, उसमें सारी व्यवस्था। लेकिन मेरी इच्छा थी कि इस सुख सुविधा में मत फंसे। वहाँ सुबह में बाल भोग के लिए काजू बादाम का पूरा डम भरा था। मुझे बाबा जी ने बताया, देखिए यहाँ सारी व्यवस्था है, आप यहाँ चतुर्मास कर लीजिए। तो लेकिन मैया के तट से दूर था और वहाँ गौशाला नहीं थी, तो मेरी इच्छा थी गौशाला। तो वहाँ से चलते चलते मैं 17 तारीख को देव सैनी बैठने वाली थी, और 16 तारीख को मैं शिव करुणाधाम आश्रम हंडिया मैया के तट पे पहुंचा, और वहाँ मैं चतुर्मास में रुक गया। और वहाँ गौशाला और सुंदर और विशाल और 40 एकड़ में फैला हुआ आश्रम, मैं आश्रम देख के दिव्य हो गया। देखिए मैया की कृपा। मैं 16 तारीख को वहाँ पहुंचा और वहाँ मैं गौशाला में सेवा करने जाता था। कम से कम 35 से 40 गया थी। तो कहते हैं ना कि आदमी अपने दिमाग से विकलांग है, शरीर से नहीं। तो वहाँ मैंने सोचा, अगर हम यहाँ रोटी खाते हैं तो हम यहाँ मनुष्य जीवन मिला है, हमारा कर्म काटने के लिए मिला है। अगर हम उसका भोजन करते रहेंगे तो वैसे हम किस जन्म में उसका ऋण चुकाएंगे। तो वहाँ मैं गौशाला में जाता था और वहाँ से मैं पूरा गौशाला का गोबर उठाता था। मुझे मना करते थे, मुझे किसी ने वहाँ काम करने को कहा नहीं था, फिर भी मैं मेरे मन से करता था। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप वजन नहीं उठाना। अगर मैं बीमार, मुझे पता था अगर मैं बीमार पड़ गया तो दवा लेके वापस मैं अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में से जो समय चला जाएगा उस समय वापस नहीं आएगा। तो मैं कभी भी अपना शरीर को नहीं देखना है, इसका देह भाव छूट जाना चाहिए। वैसे नश्वर देह है, इसको तो रात में पंचभूत का शरीर पंचभूत में विलीन होने वाला है। तो उसका मोह छोड़ के अगर हम परिक्रमा करेंगे, सेवा करेंगे, तो मैया अपनी उसका जो हमारी कसौटी करती है, वो अगर आप सेवा के मार्ग में चलेंगे तो वो आपको वो शक्ति देगी। हमारा में कोई सामर्थ्य नहीं है। और मैंने सुंदर मेरा चतुर्मास हुआ जी। चतुर्मास करने के बाद आप वो ओमकारेश्वर की ओर आते हैं। चतुर्मास के बाद मैं वहाँ से निकला तो वहाँ के बाबा जी थे। बाबा जी ने 40 साल तक तपस्या की थी, और ऐसे दिव्य पुरुष का मुझे जो दूर दूर से लोग आते थे उसका मुझे सानिध्य मिला। और हर साल बाबा जी हिमालय में रहते थे, लेकिन मैया की कृपा से इस साल वो 3 महीने तक वहीं पे आश्रम में रहे। ऐसे दिव्य पुरुष का योगानंद जी महाराज का हमें दर्शन का लाभ मिला। और वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम डिंडोरी होके हाँ चतुर्मास पूरा करके मैं ओमकारेश्वर आया। ओमकारेश्वर में मैं रवि बाबा जी को मैंने प्रॉमिस दिया था कि मैं ओमकारेश्वर पे आऊँगा तो आपको फ़ोन लगाऊंगा। तो मैंने बताया कि मैं ओमकारेश्वर पे आ गया हूँ। तो कल ही मैंने जल चढ़ाया एकादशी को।
और सूर्य नारायण की साक्षी में वो भी एक साक्षी है कि अगर आप सूर्य नारायण के हाजिरी में जल चढ़ाओगे तो उसकी हाजिरी रह जाती, और वहाँ हजारों की भीड़ थी। तो मैंने सोचा, मेरे मन में था, अरे यार मैया जी ने इतना मुझे संभाला है, और अगर मेरी जो सूर्य, और दोपहर के बाद में गया, बहुत भीड़ थी, लेकिन मैया की कृपा होती हुई और मुझे रास्ता मिल गया, और मैंने सूर्य नारायण की साक्षी में जल चढ़ा दिया, और सूर्य नारायण की साक्षी में मैंने ओमकारेश्वर की परिक्रमा भी पूर्ण कर ली। वो भी एक योगी होता है। और रवि जी महाराज के साथ मैंने मैया के भक्त के साथ, जिसको आप चाहोगे, जो चाहोगे ने, तो जैसे के साथ वैसा, तो कहावत के जैसा के साथ वैसा मिल जाता है। तो मैं भी मैया का भक्त था और रवि महाराज भी मैया का भक्त था, और उसका दर्शन और उसके साथ परिक्रमा करने का लाभ मुझे मिला, तो वो भी एक मैया की मैं कृपा समझूंगा। नर्मदे। ओकारेश्वर के बाद महाराज जी का सानिध्य हमें भी मिला। हम ओकारेश्वर से रात्रि में चलते हैं और आ जाते हैं बेड़िया। हाँ हाँ जी। और जो परिक्रमा पथ पे जो भी परिक्रमा पूर्ण करता है, तो पहले उसको गुरु जी के घर जाना पड़ता है, तब आपके घर जाने, लेकिन कहीं जा नहीं सकते। लेकिन क्योंकि इसमें जो परिक्रमा वास्ते का पुण्य है, वो पुण्य चला जाता है। लेकिन फिर भी ये रवि जी मैया जी के भक्त था, तो चला कोई बात नहीं, मैया जी का बेटा है। तो मैं रवि जी महाराज के घर आ गया, वहाँ मेरा स्वागत किया, और कल रात में वहाँ रुका, और आज मैं मैया के तट पे शांतिधाम आश्रम पे मैया जी का दर्शन करने और यहाँ पूजा पाठ करने आ गया हूँ। और अभी मैं आनंद ले रहा हूँ रवि महाराज के साथ। कल कल बहती मैया, जिसके साथ मैया और एक भजन है, और जिसने भी भजन रचा है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। और भजन का 2 शब्द ये है कि वो क्या मांगे हो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है जग सारा और एक तरफ मेरी माई है। मात श्री नर्मदे हर जय हो। माई के तट पर ये जो सत्संग हुआ, ये सब मैया की कृपा से हुआ। जैसे सुरेश बाबा जी ने बताया, इन्हें रास्तों में कई संतों ने कहा था परिक्रमा कर कर अपने घर जाना है, अपना पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है। पर इनके मन में ये भाव था कि मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता, पर इनके मन में भाव था, रवि जी 2 वर्षों से अपने संपर्क में हैं, और हमने उनसे वादा किया था कि हम जब ओकारेश्वर आएंगे आपको जरूर मिलेंगे। और 2-3 दिन से हमारी बात हो रही थी। कल मैंने कहा मैं बाबा जी आज ही आ जाता हूँ। हम पहुँचे, हमने साथ में ओकार पर्वत की परिक्रमा की, और मैंने निवेदन किया तो सुरेश बाबा जी ने हमें हाँ किया और हमारे घर बेड़िया आए। ये कहे कि इस दास पर आपने एक उपकार किया, हमें कृतज्ञ किया कि आप नर्मदा परिक्रमा करके हमारे घर पहुँचे, और आज आपके साथ हमें मैया के तट पर स्नान करने का सौभाग्य मिला, और ये दिव्य सत्संग हुआ। ये सब माँ की कृपा से संभव हुआ। मातुश्री नर्मदे हर जय हो। माई की तो चिंता फिकर काय की। हरदा जिले से होने लगी 2 घंटे से रावेत।